हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे कपल के बारे में जिन्हें लोग हमेशा परफेक्ट कपल के तौर पर जानते हैं, गुरमीत चौधरी और देबीना बैनर्जी। दोनों को साथ में ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं और इन्हें लेकर शायद ही कभी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई हो। लेकिन इस पर मामला कुछ अलग है क्योंकि हाल ही में देबीना बैनर्जी को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दरअसल हाल ही में ये दोनों रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं और वहां पर दबीना ने अपनी मदर इन लॉ के साथ जो बिहेवियर किया वो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी गलत लगा। लोगों का कहना है कि देबीना थोड़ा डोमिनेट लग रही थी और प्लस जो गुरमीत हैं वो भी अपनी माँ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दरअसल शो के एक एपिसोड में सभी फैमिली कंटेस्टेंट्स की मदर इन लॉ को बुलाया गया था और जिसका मेन रीजन था उनके और बहुएं के बीच जो बॉन्डिंग है उनको समझना। तो वहीं एक सवाल पूछा गया था कि अपने बेटे को सबसे ज्यादा कौन जानता है। तो सबसे पहले इसका जवाब दिया था देबीना की मदर इन लॉ ने और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि वो अपने बेटे गुरमीत को सबसे ज्यादा जानती हैं क्योंकि उन्होंने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा है। लेकिन देबीना ने तुरंत कहा कि वो गुरमीत को ज्यादा जानती हैं क्योंकि वो 20 सालों से उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी शादी को ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई, बात और आगे बढ़ गई जब देबीना ने ये कहा कि वो गुरमीत को तब से जानती हैं जब गुरमीत 17 साल के थे। तब उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें करेक्ट किया और बोला कि गुरमीत 17 साल के नहीं 19 साल के थे। गुरमीत ने भी इस बात को रिपीट किया और बोला कि वो 17 के नहीं 19 साल के थे। लेकिन देबीना ने बार बार अपनी बात को सही ठहराने की पूरा ट्राई किया और वो लहजा थोड़ा ऐसा था कि देखने वालों को ये लगा कि बात सिर्फ फैक्ट की नहीं बल्कि ईगो तक आ चुकी है। देन उसके बाद एपिसोड का दूसरा सीन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया जब देबीना और गुरमीत की सीक्रेट शादी का किस्सा खुला। देबीना की मदर इन लॉ ने बताया कि उन्हें शादी के बारे में कैसे पता चला था। उन्होंने बताया कि जब दोनों चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने घर संभालने के लिए गुरमीत के मदर फादर को बुलाया था। वहीं एक दिन जब उन्होंने मेकअप बॉक्स खोला तो उसके नीचे से उनकी शादी की फोटोग्राफ्स मिली थी और ऐसे में देबीना का ये कहना था कि जो मेकअप बॉक्स था वो लॉक था और इस बात को वो बार बार रिपीट कर रही थी। बट उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि मेकअप बॉक्स लॉक नहीं था और जो सिचुएशन थी इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी कि गुरमीत को बीच में बोलना पड़ा और कहा कि मुद्दे को आगे बढ़ाओ। एंड देन उसके बाद रूबीना ने कहा अब तो मुद्दा बन ही गया है। उस पल पर जो माहौल था वो साफ दिख रहा था कि देबीना और उसकी मदर इन लॉ के बीच जो चीजें थी वो इतनी स्मूथ नहीं थी जितनी स्क्रीन पर लगती हैं। और ऐसे में फैंस का ये मानना है कि देबीना अक्सर अपनी लाइफ और गुरमीत की सक्सेस का क्रेडिट खुद को देती हैं। वो कई बार ये कह चुकी हैं कि जब वो गुरमीत से मिली उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने हर मुश्किल टाइम पर उनका साथ दिया है। और दूसरी तरफ गुरमीत हमेशा अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने शायद ही कभी कोई क्रेडिट अपने माता पिता को दिया हो। और यही मेन वजह है कि इस शो के बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गुरमीत हमेशा इतना साइलेंट क्यों रहते हैं। तो क्या वो खुद को बैलेंस्ड दिखाना चाहते हैं या वाकई में किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। अगर आप देवीना को फॉलो करते हो तो जानते होंगे कि आजकल वो अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा एक्टिव हैं, जबकि गुरमीत अभी भी टीवी और फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं। उनका फेम रामायण से शुरू हुआ था और आज भी उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बरकरार रखी है। तो अब सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि देबीना का अपनी मदर इन लॉ के साथ जो बिहेवियर था वो ओवर द लाइन था या फिर ये सब शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।